ये मोदी जी को 4 दिन अगर ट्रम्प बीच में नहीं आते, जी 4 दिन का टाइम था, हाँ। पाकिस्तान का बिल्कुल सफाया हो जाता 4 दिन में। बिल्कुल। उसके पास था क्या? अच्छा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ट्रम्प ने इसीलिए तो बचाया पाकिस्तान वहाँ को। का यहाँ हम ये सारे के सारे रोटी बनाने नहीं आए हैं, बताने आए हैं कि हम तैयार हैं। हम अच्छा। भूखे वाले नहीं हैं, जी। हम साड़ी वाले हैं। इस वक्त खत्म है मामला। ये मोदी जी हैं, हाँ मोदी जी हैं। ये देख लो, पानी रोक दिया, हाँ। छुड़वा लो पानी, अच्छा पी लो पानी। ये मोदी जी से बहस करोगे तो मोदी जी से क्या लोगे? वो एक तरह के, जैसे पहले 2 पक्ष होते थे, देवता राक्षस। हाँ। तो आज का जो युग है, हिंदू जितने हिंदुस्तान में हिंदू हैं वो सब देवता हैं, और ये इनका जो कौम है ये राक्षस है। जो 2 सैनिक थे उनके सर काट लिए गए थे, उनके सरों पे टॉयलेट करके दिखाया था पाकिस्तान वालों ने। तो सोनिया गांधी ने ये कह दिया था हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा दे दे, छूट दे दे, तो सबूत मांगने वाला ही नहीं बचेगा। सबूत मांगने वाला ही नहीं बचेगा। सबूत तो उन्हें हम देंगे ना, हमें छूट मोदी जी ने ही हमें रोक रखा है। एक बार इजाजत तो मिले, सबूत मांगने वाला ही पूछेगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। देखिए आशुतोष, तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद है और इस जगह पे जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसकी सफलता को लेकर तमाम लोग यहाँ मौजूद हुई हैं। आज उनसे बात करते हैं। मैम क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर को जो सफलता मिली है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सेना के सम्मान में हम सारे नारी शक्ति मैदान में, एक शब्द अनेक उसमें निकल गया मतलब, ठीक है। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं रहा। मोदी जी हल्ला करते कि 56 इंच का सीना है, लेकिन वो 56 इंच का सीना रह उनको गया। हमेशा ही चाहिए होता है सबूत। सेना के शौर्य पे हमेशा सबूत मांगते हैं और हमेशा संदेह दिखाएं और हमेशा दिखाते रहेंगे। उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो क्या समझते हैं सेना को। हमारी सेना आज ही 2014 से पहले की सेना नहीं है जिनके हाथ बांधे हुए थे। अब हाथ खुला हो गया है। हाँ। मोदी जी के नेतृत्व में हाथ सेना की ऐसे खुली है ना कि वो जो मर्जी कर सकते हैं। वो पूरे पाकिस्तान को अगर ऑर्डर मिल जाए ना तो उड़ा भी सकते हैं, हम उड़ा सकते हैं, हम नारियां उड़ा। पाकिस्तान वाले समय समय पे इनको ताकत कहाँ से मिलती है कि हमारे हिंदुस्तान पे आतंकवाद का हमला हो जाता है? आतंकवाद को पनाह देने वालों को ताकत नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगा? हाँ। जो जानवर जल्लाद टाइप के होते हैं उनको ताकत नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगा? हम इंसानियत के भाव रखने वाले लोगों की ताकत थोड़ी मिलेगी। जी। हम ताकत तब आजमाते हैं जब हमारे ऊपर कुछ पड़ता है, और वो अपनी ताकत गलत तरीके से दिखाते क्या हैं। कहेंगे अम्मा? ये बोलो, क्या पूछना चाहते हो? क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, विपक्ष वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो सफल नहीं हुआ। तो सेना से सवाल पूछ रहे हैं। और किस तरीके से सफल करवाना चाहते हैं पाकिस्तान? मोदी जी की हमें इजाजत दे दे, छूट दे दे, तो सबूत मांगने वाला ही नहीं बचेगा। सबूत मांगने वाला ही नहीं बचेगा। सबूत तो उन्हें हम देंगे ना, हमें छूट मोदी जी ने ही हमें रोक रखा है। एक बार इजाजत तो मिले, सबूत मांगने वाला ही पूछेगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। अच्छा, तो मोदी जी कह दे कि बॉर्डर पे जाओ तो जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे। हम भारत की नारी है, हम किसी से नहीं डरने वाले हैं। ये कुछ कह रहे थे सर आप? मैं छोटी सी बात कहूंगी हाँ। विपक्ष को कि पहले वो अपने गिरेबान में झांक ले कि उनकी सरकार रहते समय उन्होंने क्या करा था। जी। सोनिया गांधी की सरकार थी जब हमारे मतलब जो बॉर्डर के जो 2 सैनिक थे उनके सर काट लिए गए थे, उनके सरों पे टॉयलेट करके दिखाया था पाकिस्तान वालों ने। तो सोनिया गांधी ने ये कह दिया था हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जी। पहले वो अपने गिरेबान में झांक ले कि उनके टाइम में सरकार कैसे चल रही थी और आज के टाइम में सरकार कैसे चल रही है। ये मोदी जी ठीक है, ये मोदी जी का जो जवाब है ये उनके मुंह पे थप्पड़ के बराबर है। तो आने वाले समय में लगता है कि पाकिस्तान डर के मारे पीछे हट जाएगा? बिल्कुल हटेगा, उसे हटना पड़ेगा, उसे हटना पड़ेगा। आतंकवादी पर भारी, अच्छा, हिंदुस्तान की नारी आतंकवाद पे भारी। अच्छा, अगर आपको मौका मिले बॉर्डर पे जाने के लिए तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सब जाएंगे। हाँ। यहाँ हम ये सारे के सारे रोटी बनाने नहीं आए हैं, बताने आए हैं कि हम तैयार हैं। हम भूखे वाले नहीं हैं, जी। हम साड़ी वाले हैं। हाँ। जींस आप क्या टॉप नहीं हैं? वाले, बुरके वाले नहीं हैं। जी। बुरका पहन के हम चेहरा छुपा के रहने वाले नहीं हैं। जी। शान से जीते हैं, शान से मरते हैं लेकिन और देखा शान गया से मैम दिखाएंगे कि उनको जो भी। पाकिस्तान के पोस्टर को लोग जो है कहीं ना कहीं जमीन पे, सड़क पे, पांव पे रख रहे थे, तो पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले कुछ महिलाएं हमारे देश में भी थी। उसको लेकर क्या करें, जो गद्दार लोग हैं? वो दोगली है, गद्दार है। उनका मानसिकता देख के पता चल रहा है कि भाई तुम्हें इतने बुरा लग रहा है तो तुम जाओ ना पाकिस्तान। हमारे देश में कर क्या रही हो तुम, कर क्या रही हो? उनको तो जवाब यही देना चाहिए कि तुम वापस जाओ, जाओ पाकिस्तान। तुम्हें पाकिस्तान चाहिए तो जाओ। हमने तो ज्योति मल्होत्रा का नाम आपने सुना होगा, न्यूज में आपने देखा भी होगा।
जो कि जासूसी कर रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे मैम? यूट्यूबर है उनको वो। लेकर के तो ये कहेंगे ना कि जितने भी अपने यूट्यूब के माध्यम से इज्जत कमाई थी ना, 2 सेकंड भी नहीं लगा, कमा दिया उन्होंने। जो उनका नाम चर्चा चल रहा था, जिनको सम्मान से हम देखते थे, आज हम ना थूकने के लिए भी तैयार नहीं है उनके ऊपर। अच्छा, ये कहना चाहते क्या हैं। कहेंगे हम? आप कुछ कह रहे थे, बताएं। देखो ऐसा है, इन्होंने सब कुछ कह दिया। मैं तो एक ही बात कहना चाहिए, जैसे उन लोगों ने आतंकवाद कौन है, आतंकवादी कौन है? आतंकवादी मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादी वही है जिनकी मानसिकता खराब। बिल्कुल। वो एक तरह के, जैसे पहले 2 पक्ष होते थे, देवता राक्षस। हाँ। तो आज का जो युग है, हिंदू जितने हिंदुस्तान में हिंदू हैं वो सब देवता हैं, और ये इनका जो कौम है ये राक्षस हैं। वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इसलिए राक्षसों वाला काम करते हैं। वो करते हैं और करते रहे और करते भी रहेंगे। राक्षसों को खत्म करने के लिए कौन आएगा? वो मोदी जी, हाँ। मोदी जी है ना। ये मोदी जी को 4 दिन अगर ट्रम्प बीच में नहीं आते, जी। 4 दिन का टाइम था, हाँ। पाकिस्तान का बिल्कुल सफाया हो जाता 4 दिन में। बिल्कुल। उसके पास था क्या? अच्छा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ट्रम्प ने इसीलिए तो बचाया पाकिस्तान वहाँ को। का रक्षा मंत्री कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान से ऐसा मिसाइल छोड़ेंगे कि हिंदुस्तान गायब हो जाएगा। कुछ हिंदुस्तान पे तो कुछ है ही नहीं। हाँ। उसी के पास है सब कुछ। है। हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं है वो क्या? कहते हैं परमाणु बम छोड़ देंगे। तो हिंदुस्तान के पास परमाणु बम नहीं है क्या? जी। हिंदुस्तान में तो इतने लोग हैं, तुम्हारे परमाणु बम में एक कोना भी नहीं खत्म होगा। हाँ। और तुम एक नहीं पाकिस्तानी साफ क्या करोगे? अच्छा, एक परमाणु बम में बिल्कुल पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अच्छा। फिर तुम क्या करोगे? तुमने धर्म पूछ के मारा था ना, बिल्कुल। धर्म बता के मार के आए हैं। जी। और आगे बात आई ना, तो सेना ऐसी है हिंदुस्तान की, ये मोदी जी बैठे हैं, पाकिस्तान को रातों रात पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ चला लेकिन गया। अम्मा, ये जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के हो, सपा के हो, ये लोग हमेशा कहते हैं कि सेनाओं ने किया क्या, उसका हमको सबूत दीजिए। देखो एक परिवार होता है जी। परिवार में 4 लोग होते हैं, किसी का मत कहीं चलता, किसी का मत। लेकिन जब बाहर से कोई लड़ने आता है ना, तो वो माँ बाप पहले बड़े बूढ़े ये कहते थे कि अगर घर में लड़ाई होती है तुम 10 जगह बैठे रहो, लेकिन कोई बाहर आ जाए तो सारे 10 खड़े हो जाओ। लेकिन ये जो विपक्ष है ना, ये कभी ना समझा है ना समझेगा, क्योंकि इनकी मानसिकता भी खराब है, इसलिए हाँ। ये कभी नहीं समझने वाले। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी 56 इंच के सीना। राहुल गांधी को भी आप पता नहीं क्या मान रहे हो। वो सब युवा है अम्मा, वो पप्पू युवा हैं, वो हम भी युवा हैं, तो इसका मतलब तो हम भी इतने साल के हैं। अच्छा। तो हम भी युवा ही हैं क्या? आपको युवा लग रहे हैं हम? आप अम्मा बोल रहे हो ना, हाँ, हाँ। तो उनको भी बाबा बोलो। अच्छा। राहुल गांधी को, वो युवा है, बताओ आप कह रहे हैं कि देश के भावी प्रधानमंत्री हैं वो, तो बताओ देश के वो भावी तो- प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सुनो, राहुल गांधी को कॉमेडी में कर दो, कपिल शर्मा शो में ले जाके वहाँ हंसाता रहेगा, और कोई नहीं है उसके अच्छा। पास, और कुछ नहीं है। अरे वो तो कह रहे हैं विपक्ष के अच्छा नेता है और वो। कुछ नहीं है, वो कपिल शर्मा शो में कर दो, वहाँ नाम बढ़ता रहेगा, थोड़ा सा अच्छा, चलता मैं ये बताइए कि देश में जो कुछ गद्दार है, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, देश के जो गद्दार है, बाहर तो गद्दार है ही, देश में जो गद्दार है, जो सेना पे प्रहार करते हैं, सेना के खिलाफ बोलते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो उसको लेकर घर का वेदी लंकट है, हाँ घर का वेदी लंकट आता है। ये आतंकवादी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में ऐसे ही नहीं आते, जी। ऐसे ही नहीं आते। वो घर के जो वेदी हैं ना, वो ही लेके आते हैं उनको, और वही विरोधी हैं, वही करते हैं, और वही करवा रहे हैं, और वही करवाते रहेंगे। ये चलता आ रहा है, चलता भी रहेगा। लेकिन मोदी जी हैं, जब तक ये कामयाब नहीं हो पाए, अच्छा। नहीं हो पाए। तो अखिलेश यादव उधर से कह रहे हैं कि मोदी जी जो है सिर्फ राजनीति करते हैं, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, इसलिए ये करवा दिया। आप लोग क्या करते हो भैया? आप भी तो बताओ, आप क्या कर रहे हो? मोदी जी ने तो बहुत कुछ करा है। मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने तो मोदी जी ने तो बहुत कुछ कर दिया। आप भी तो कुछ करके दिखाओ, आपने कुछ क्या करा? इतने सालों राज करा कांग्रेस ने। राहुल गांधी क्या कर पाए? अखिलेश क्या कर पाए? हाँ। अखिलेश ने क्या करा? सोनिया गांधी कह रही कि हमने अपने बेटे को देश के लिए दे दिया, समर्पित कर दिया। देश तुम्हारा है क्या? तुम कहाँ से आई हो? ये तो देखो ना, इटली से आके ना तुम्हारा देश हो गया ये। जी। तुम्हारा देश है ये, देश वाले का देश है, हमारा देश है। सोनिया गांधी का देश है क्या ये? अच्छा। सोनिया गांधी का कुछ नहीं है। हाँ। सोनिया गांधी का यहाँ कुछ नहीं है। वो तो जबरदस्ती यहाँ देश मेरा कहेगा। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, यदि भविष्य में पाकिस्तान फिर से इस तरीके का कायराना हरकत करता है तो मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी अब के तो 2-3 दिन में ही काम कर दिया, अब 1 दिन में ही कर देंगे खत्म। अब 1 दिन में ही कर देंगे? हाँ, 1 दिन में कहानी खत्म कर देंगे उनके। मोदी जी पूरे भरे बैठे, वो एक छोड़ेंगे ना पटाखा, हाँ। पूरा बम, खत्म कहानी। अच्छा, हाँ, इस वक्त खत्म है मामला। ये मोदी जी हैं, हाँ। मोदी जी हैं। ये देख लो, पानी रोक दिया, हाँ। छुड़वा लो पानी, अच्छा। पी लो पानी। ये मोदी जी से बहस करोगे तो मोदी जी से क्या लोगे? बड़े आदमी से बहस करनी तो बेकार है भैया।